recording, right? So yesterday we were seeing that ध्रुव महाराज की स्टोरी में विदुर was very excited to hear कि आगे क्या हुआ। ध्रुव महाराज बैक टू गॉडेड तो चले गए, तो आइडियली हैप्पीली एवर आफ्टर तो अचीव हो चुका है उनका। हमारे लिए तो डिवोटीज के लिए हैप्पीली एवर आफ्टर क्या होता है कि कृष्णा के पास चले जाओ। तो ध्रुव महाराज तो चले गए, तो उसके आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं बचना चाहिए। लेकिन विदुर को याद था कि नारद मुनि जी ने बताया था इनको प्रचेतास को कि ध्रुव महाराज की कथा। उसके बाद कुछ और भी डायलॉग हुए होंगे, ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी डायलॉग नहीं हुआ। तो विदुर पूछते कि नारद मुनि जी ने ध्रुव महाराज की कथा बताई थी प्रचेतास को, और भी कुछ बताया होगा क्या, आप बताएंगे प्लीज। ऐसे करके मैत्रेय मुनि को बड़ा एक्साइट होके पूछा उन्होंने। तो मैत्रेय मुनि वॉज वेरी हैप्पी कि चलो मतलब एक ऐसा श्रोता मिला है जो बड़ा इंटरेस्टेड है इन सब चीजों में। इसको ऑन करता हूँ। सो ही वॉज वेरी एक्साइटेड मैत्रेय मुनि। कोई सुनने वाला मिले ना तो बताने वाले को भी बड़ा मजा आता है। फिर मैत्रेय मुनि ने बताना शुरू किया कि ध्रुव महाराज के दो बेटे थे। पहला बेटा था उत्कल। उत्कल बहुत डिवोशनल था अपनी क्वालिटीज में, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था पापा का राज्य संभालने में। उसको इंटरेस्ट ही नहीं था राज्य संभालने में, तो ही वॉज लाइक साइड लाइंड बाय द दरबार के मेंबर्स। दरबार के मेंबर्स ने बोला अरे इसको नहीं राजा बनाएंगे, इसका तो ध्यान ही नहीं रहता, हम जो भी बात करते हैं उसमें एब्सेंट माइंडेड की तरह एक्ट करता है। एब्सेंट माइंडेड की तरह एक्ट करने के बाद वो हमें ढंग से रिप्लाई भी नहीं करता किसी क्वेश्चन का। तो ये बाकी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। देखो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जब आप सामने वाले को ढंग से जानते नहीं हो पास से। तो उनको लगता था कि उत्कल इज नॉट किंग मटेरियल, ही इज टू डम्ब, ही इज डेफ एंड ही इज स्टूपिड एंड ही इज नॉट अटेंटिव। तो उत्कल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो था महाभागवत, उसको कृष्ण भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा था और बहुत ज्यादा भक्तिभाव था। सो ही नेवर रियली पेड अटेंशन। लेकिन उसका छोटा भाई था, वो बहुत इंटरेस्ट लेता था राज्य संभालने में। तो सबने डिसाइड किया इसके छोटे भाई को राजा बना देते। और तब उत्कल ने डिसाइडेड किया कि मैं तो सब कुछ छोड़ के, भाई मैंने हिमालय में जाना है, तपस्या करनी है, भगवान की शरण लेनी है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि यू कैनॉट एक्ट दैट वे इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी। जिसको कृष्ण भगवान की शरण नहीं जाना है वो अपने पिता का ड्यूटी, पिता की जी की ओर, अब अगर पिताजी ने कोई राज्य खड़ा किया है उसको छोड़ना सही बात नहीं होगी। जिसमें पिताजी ने मेहनत डाली है उसमें बेटर होगा कि वो उसी को आगे बढ़ाए, अपना भी कुछ करे बट साथ साथ उस चीज को भी टोटली गिव अप नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मटेरियली भी कुछ नहीं करना, स्पिरिचुअली भी कुछ नहीं करना, बस घूम रहे हो, अपना अपना फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो, वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहे हो, और सोचोगे कि मैं 40s में जाके कुछ ना कुछ सोचूंगा क्या करना है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आजकल अमेरिकन का चल रहा है कि पहले घूमो फिरो फिर डिसाइड करो करना क्या है, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में हमारा वैदिक स्क्रिप्चर्स डू नॉट एडवाइज सच कॉन्सेप्ट। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अर्जुन इतना जंगल घूमने के बाद अर्जुन ने डिसाइड किया कि मैं पापा की तरह क्षत्रिय बनूंगा। ना युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा कभी सोचा कि मैं पापा की तरह क्षत्रियता का पालन करूंगा, मैं घूमूंगा फिर डिसाइड करूंगा। नो, दे वर वेरी क्लियर, पापा क्षत्रिय है और हम भी क्षत्रिय है, जन्म से हमारा स्वभाव क्षत्रिय है, तो हमने यही करना है। विदुर ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं, मेरे अंदर बहुत कृष्णा की भक्ति है, मेरे अंदर बहुत धर्म है, लेकिन मैं ये धर्म को प्रायोरिटी दूंगा और मैं क्षत्रिय फैमिली में जन्म लिया है मैंने, भले ही माँ दासी है, लेकिन मैं ये सब कुछ अपनी ड्यूटी छोड़ के ब्राह्मण का ये फॉलो करूंगा। सो दे नेवर थॉट इट ऑन दैट लाइंस। उन्होंने कभी अपनी ड्यूटी गिव अप नहीं की, ड्यूटी करते करते भक्ति करी, और फिर भक्ति में फाइनली जाके भक्ति में प्रॉपरली स्थित हो गए। स्थित धीर मुनि, स्थित धीर मुनि बन गए। वो पहले से मुनि सभी होते हैं, स्थित धीर मुनि बनने में टाइम लगता है। डायरेक्टली यू कैन नॉट चेंज योर ऑक्यूपेशन। तो आजकल जो सिस्टम चल रहा है ना बहुत मोटिवेट करता है इसके, डोंट फॉल प्रे टू दैट सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने देखा था कल, बहुत डेप्थ में हमने मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की थी कि ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये जो एग्जाम्पल्स है उत्कल के, चैतन्य महाप्रभु के, ये लोग कृष्ण भगवान को शरण जा रहे हैं। जैसे इस्कॉन में 600 से ज्यादा ब्रह्मचारी होंगे, तो ये लोग कृष्ण भगवान को शरण जा रहे हैं, लेकिन अपने माता पिता की परमिशन के साथ जा रहे हैं। कोई भी माता पिता के परमिशन के बिना नहीं जा रहा। कोई भी गुरु इनको ब्रह्मचारी बना नहीं रहा
जबरदस्ती ना, कोई गुरु उनको बोल रहा है कि मम्मा पापा की मत सुनो और आओ इस्कॉन में ब्रह्मचारी बनो। सब लोग मम्मा पापा का भी, दे आर मेकिंग श्योर दैट दे आर ऑल्सो सेफ, एंड देन दे आर मेकिंग श्योर कि ये ब्रह्मचारी बनेगा तो माता पिता इग्नोर नहीं होंगे, ये भी टेक केयर किया जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम इट इज ओके टू सरेंडर टू कृष्णा, बिकॉज व्हेन यू सर्व कृष्णा, कृष्णा सर्व्स योर पेरेंट्स। ये हमें ऑलरेडी पुंडलिक की कथा से पता है। देन वी नो थ्रू सो मेनी स्टोरीज, तुकाराम महाराज की स्टोरी से पता है, एकनाथ महाराज की स्टोरी से पता है, सारे संत महात्माओं की स्टोरी से हमें पता चलता है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज यू सर्व कृष्णा एंड कृष्णा सर्व्स योर पेरेंट्स एंड योर चिल्ड्रन। एक स्टोरी है महाराष्ट्र में गोरा कुंभार करके, उसमें भी वैसा है, जनाबाई की स्टोरी वैसी है, मीरा की स्टोरी वैसी है। सो देर आर सो मेनी डिवोटीज, सारी ही डिवोटीज का फैमिली का टेक केयर कृष्णा करते हैं अगर कृष्णा को सरेंडर चले जाते हो। आप किसी का इंक्लिनेशन है सब कुछ छोड़ के शरण जाना उत्कल की तरह, yes you can do it, but you cannot leave your father's जो भी उन्होंने किंगडम खड़ा किया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिविंग, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर सकते। कल हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि कोई लड़के होते हैं जो अपने फादर ने किया हुआ किंगडम एज इट इज छोड़ के, उनको शादी भी नहीं करनी होती, उनको फादर का भी कुछ जो खड़ा किया है वो है नहीं संभालना होता, उनको कृष्ण के शरण भी नहीं जाना होता, उनको बस 7-8 कंट्रीज घूमना होता है, घूमते रहते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, पता नहीं क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे बिकम अ थीस्ट ऑल्सो। तो ये वाली जिंदगी में ना, ना ड्यूटी, ना मटेरियल ड्यूटी, ना स्पिरिचुअल ड्यूटी, ये अधोगति, ये आपको ली जाती है अपकीर्ति। समाज आपको हर तरीके से बुरा कहता है, आप अपनी ही नजर में भी गिर जाते हो, बहुत गिल्ट में चले जाते हो, शेल में चले जाते हो। थोड़ी देर के लिए फ्रीडम अच्छा लगता है, नो डाउट, सबको घूमना अच्छा लगता है, फ्रीडम थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो नर्क की ओर लेके जाता है। सो वी भागवतम डिस्करेजेस सच काइंड ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम नाम का, रियल फ्रीडम इज सरेंडरिंग टू कृष्णा, नहीं तो ऐसा कोई फ्रीडम नाम का कुछ होता नहीं है। ठीक है। नाउ सीइंग द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ उत्कल, मिनिस्टर्स डिसाइडेड कि उत्कल को तो राजा नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसके बिहेवियर से ही पता चलता है दैट ये कोई राजा का ये नहीं है, मटेरियल नहीं है। सो जस्ट अ मिनट, आई विल सेंड दिस लिंक। हरिबोल, paste this entire link in the bedtime stories please, I've put it in the group. Okay. One Mataji is trying to join, she needs the code. Okay, fine. So हमने देखा था कि उत्कल जो था उसको राजा नहीं बनाया, फिर दूसरा बेटा था वत्सर, छोटा बेटा था, उसको राजा बना दिया गया। ध्रुव महाराज जब 36,000 साल के बाद चले गए ना वैकुंठ, तो उनके जाने के बाद इसको बनाया। फिर वत्सरा मैरिड स्वरविथि, स्वरविथि वत्सर जो था उसकी शादी हो गई स्वरविथि। बहुत फेथफुल वाइफ थी, बहुत ओबीडियंट थी और लविंग वाइफ थी। ये 3 वर्ड्स, अगर गर्ल्स है अभी ग्रुप में जितनी भी गर्ल्स है ना, अपने डायरी में ये 3 वर्ड्स लिख लो, दीज आर द की वर्ड्स टू बिकम अ रियली हैप्पी पर्सन आफ्टर यू गेट मैरिड। आफ्टर यू गेट मैरिड अगर ये 3 क्वालिटीज आपके पास होंगी ना, तो आप खुद ही अपने से बहुत संतुष्ट रहोगे, आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे हैप्पी रहने के लिए। ये नहीं कि उस पे, इन लॉज पे डिपेंड रहना है, हस्बैंड पे डिपेंड रहना है, बच्चों पे डिपेंड रहना है हैप्पी बनने के लिए। ये 3 क्वालिटीज आपके पास होना बहुत जरूरी है, जो स्वरविथि के पास है। भागवतम, उसका नाम देखो, स्वरविथि का नाम अगर भागवतम में आया है ना, दैट मीन्स शी इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। कृष्णा ऐसे किसी का भी नाम भागवतम में आने नहीं देंगे, these are special devotees of Krishna. So she is very faithful, she is obedient, and she is a loving wife. So yes, it is very important for a wife to be obedient, loving, and at the same time faithful. Question, I know there will be a question, ask. मैं बोल रही हूँ कि ask. बोल रही हूँ कि अब आपने बोला कि कृष्णा अपने स्पेशल डिवोटीज का नाम डालते हैं भागवतम में, तो ये जो असुर आते हैं बीच में, वो डिवोटीज कैसे बन गए? जैसे ब्रह्मा जी ने बीच में असुर क्रिएट करे थे, देन बीच बीच में आते रहते हैं असुर नॉन डिवोटीज, जैसे जय विजय आए असुर बनकर। नॉट जय विजय, मतलब उनका
पिछले जन्म में भी गलत काम किया है, इसलिए हाँ देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि उन लोगों ने गलत काम किया है। जितने भी असुर आते हैं ना, दे आर ऑल्सो द सोल्स सिलेक्टेड बाय कृष्णा टू पार्टिसिपेट इन द लीला। जय विजय वो स्पेसिफिकली सिलेक्टेड बाय कृष्णा टू पार्टिसिपेट इन द लीला। तो वो ये बने ना, स्पेशल विलन्स बने। स्पेशल विलन्स बने तो स्पेशल कृष्णा की अटेंशन भी मिली, स्पेशल कृष्णा के हाथों से मारे भी गए। नो बडी कैन टच कृष्णा, लुक एट कृष्णा और इवन थिंक अबाउट कृष्णा विदाउट कृष्णा's परमिशन. So if any asur is also coming and he's fighting with Krishna, that is because of Krishna's mercy that he is able to touch him, think about him, or look at him, see him face to face with his eyes. So these are given granted permission by Krishna to associate with him in a different roles. So if their names are coming, they are special, definitely. All right. So आगे देखते हैं, बाद में करें, कथा करते हैं, लास्ट में क्वेश्चंस लें, ठीक है। सो स्वरवीति जो थी, she was very faithful to her husband and she was very obedient and she was loving wife. ये सेम क्वालिटी हमने देववती माता में देखी थी, ये सेम क्वालिटी हमने कुंती माता में देखी है when we were studying शुरुआत में, एंड देन ये सेम क्वालिटी सीता माता में भी देखी हुई है रामायण में। सो ऑल द स्पेशल लेडीज जितनी भी शास्त्रों में जो पॉपुलर है टू बी नोन टू बी वेरी फेमस, वो ऐसी फेमस नहीं हुई है। They had these qualities. So if you really want to be successful in such kind of roles, then you should know these qualities. अपने अंदर ये qualities होनी चाहिए। अब कुछ कोई कहेंगे कि क्या माता जी पुरानी बातें बोल रहे हो, पुराने जमाने की, कौन होता है आजकल ओबीडियंट, सब तो ऐसे ही अपनी मर्जी की करते हैं, आजकल जमाना ऐसे नहीं रहा, women are earning as much as men are earning। सच है, women are earning as much, ऐसा भी हो सकता है कहीं पे women are earning more than men, but that doesn't mean you should compromise on your Vedic values। वैदिक वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये कोई कारण नहीं है कि women are more empowered or women are more talented, more educated and more outgoing। ये वाला कारण नहीं हो सकता। जो बेसिक वैल्यूज एंड क्वालिटीज है ना, वो बेसिक वैल्यूज एंड क्वालिटीज हमेशा रहेंगी, चाहे यू आर कितना भी आगे बढ़ जाओ। So whenever a woman is earning something for family, वो she is not primary provider of the family। प्राइमरी प्रोवाइडर हस्बैंड ही रहेगा। अगर किसी दिन वुमन कमाना छोड़ भी देना तो भी घर चल सकता है जो हस्बैंड कर रहा है, लेकिन किसी दिन हस्बैंड कमाना ही छोड़ दे पूरी तरह, तो वाइफ के अर्निंग पे घर चलेगा भी ना, तो भी घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा। हस्बैंड को भी बुरा लगेगा कि मैं मेन मेंबर हूँ लेकिन आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग, और वाइफ को लगेगा मैं तो ये मेरा रोल भी नहीं है, मैं कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। तो इम्बैलेंस होगा ना, प्रकृति के हिसाब से नहीं चल रहे हो आप। तो इसकी वजह से जैसे प्रकृति ने बनाया है, गो विद द फ्लो रादर देन चैलेंजिंग द वैदिक सिस्टम। वैदिक सिस्टम को चैलेंज करके हाथ में सिर्फ दुख ही आता है। जैसे कुंती माता को सारी शस्त्र विद्या आती थी, कुंती माता को कुंती भोज ने बहुत अच्छे से ट्रेन किया था। ऐसा नहीं था कि कुंती माता को बाण चलाने नहीं आते, उनको बाण चलाने आते थे, बहुत अच्छे से आते थे, लेकिन पांडु से विवाह के बाद उन्होंने वो क्वालिटी डिस्प्ले नहीं की। जब पांडु मर गया तो भी कुंती माता बच्चों को लेकर ससुराल गई और वहां पे अलग से उनकी ट्रेनिंग द्रोणाचार्य की एकेडमी में कराई। ये नहीं कि मैं खुद बाण लूंगी और चलाऊंगी। सो अगर आपको आते भी है बाण चलाना, सिखाओ बच्चों को, ऐसा कुछ गलत नहीं है उसमें, बट दैट डजंट मीन कि वो आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन प्रकृति के अनुसार एक लड़की का, स्त्री का हमेशा नर्चरिंग होगा, नर्चर करना है। जैसे पृथ्वी माता क्या करती है, जमीन में जो बीज पड़ता है उसको नर्चर करती है, उस बीज को ना वार्मथ देगी। बारिश हुई है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, तो जमीन गर्म हो जाती है, उस बीज को वार्म रखती है, और फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर आने के बाद उसमें से क्रॉप निकल आता है, उसमें से ऐसे कई सारे ग्रेन्स निकल आएंगे, कभी फ्रूट्स निकल आएंगे, कभी फ्लावर्स निकल आएंगे, अलग अलग चीजें निकल आएंगी, वेजिटेबल्स निकल आएंगे। तो वार्मथ देना, नर्चर करना, ये स्त्री का मेन रोल होता है फैमिली में भी। और पृथ्वी माता को देखकर सीख लो। और ऊपर से जो बारिश कराते हैं भगवान, तो वो पुरुष है, तो वो प्रोवाइड करा रहे हैं बारिश के थ्रू, वो पूरी तरह प्रोवाइड कर रहे हैं पृथ्वी को अच्छे अच्छे क्रॉप्स आने के लिए।
वैसे ही मेन प्रोवाइडर हमेशा घर का बंदा ही रहेगा, जो लीडर है, हस्बैंड है, वो मेन प्रोवाइडर रहेगा। तो वो मेन प्रोवाइडर है तो खुद प्रोवाइड कर रहे हो, इट विल बी जस्ट अ चेरी ऑन द केक, कि चलो घर है लेकिन घर को एक स्पेसिफिक तरीके से सजाना है और लैविश अच्छा लग्जरियस दिखना चाहिए, तो आप चेरी ऑन द केक रख रहे हो ताकि केक और सुंदर बने। लेकिन मेन बेस केक जो है वो हमेशा लीडर ऑफ द फैमिली मैन होगा। अंडरस्टूड? Everybody give me a this thing thumbs up or say this if you are getting. Sit. So that is how ये qualities जो है ना शास्त्रों में, ये कोई ऐसे ही मतलब मन से नहीं निकली हुई है। सीता माता was not a less warrior. सीता माता ने जो बाण उठाया था ना, वो तो रावण भी नहीं कोई नहीं उठा पाया था, कोई भी नहीं उठा पाया था। सीता माता ने बचपन में आराम से जो बाण उठाया था वो कोई नहीं उठा पाया था, असुर, बड़े से बड़े असुर भी नहीं उठा पाए थे। That was the strength Sita Mata had. She was so powerful since the very beginning, but she never displayed her strength in unnecessarily. तो वैसे बहुत ज्यादा one should not bask in glory. I'm more educated, I'm more sophisticated, मैं empowered हूँ, मैं provider हूँ family की, ये वाली obedience के अंदर नहीं आता, ना loving के अंदर आता है और ना ही faithful के अंदर। फिर आप you're not faithful towards the family or partner, you're more faithful towards your capabilities या अपनी जो है आपके पास qualities है उसके लिए आप faithful हो रहे हो, and that is not right. So Vatsara was a very faithful, obedient and loving wife. They had 6 sons. तो 6 बेटे थे उनके। बहुत अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है। हालांकि इंडिया में रूल है यू कैन नॉट हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन, चाइना में रूल है यू कैन नॉट हैव मोर देन 1 चाइल्ड, बट इट इज नॉट अ गुड रूल to have such kind of, there should not be such kind of limitation. Ideally population बढ़ती है, लेकिन प्रभुपाद भगवत गीता में बताते थे कि पहले तो इससे भी ज्यादा बच्चे होते थे, 11 बच्चे होते थे, किसी किसी को 15 बच्चे हो जाते थे। लेकिन तब इतना डिजिटाइजेशन नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंक्रीट का जंगल नहीं था, तो जितने ज्यादा बच्चे होते थे वो सब मिल बांट कर खा भी लेते थे, क्योंकि खेती बाड़ी से जितना निकलता था, गायें होती थी, नेचुरल वेजिटेशन में नेचुरली सब पलते थे। देखो अभी ह्यूमन बींग्स की इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी तो हमें लगेगा हाय बहुत पॉपुलेशन है और खाना कम पड़ने वाला है। खाना तो कम इसलिए पड़ता है, पानी कम इसलिए पड़ता है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा लॉन्ड्री इंडस्ट्री में जाता है, फैक्ट्रीज में जाता है, एंड द पीपल हु आर कटिंग एनिमल्स टू ईट, एक एनिमल को धोने में अगर हमें नहाने में 2 बकेट पानी लग रहा है या 3 बकेट, मैक्सिमम 15 लीटर या 18 लीटर पकड़ के चलो हमें नहाने के लिए पानी लगता है, तो एनिमल को इट टेक्स मोर देन 200 लीटर्स टू वॉश द एनिमल। एंड दे यूज, अमेरिका में पानी इसलिए कम पड़ता है क्योंकि स्लॉटर हाउस में सबसे ज्यादा पानी यूज होता है, तो वो लोग वॉश करने में इतने लेयर्स में वॉश करते हैं एनिमल को, इतने लेयर्स में वॉश करते रहते हैं। फिर स्लॉटर हाउस वॉश करना पड़ता है, वहां पे खून गिरा होता है, स्किन गिरी होती है, पता नहीं बाल गिरे होते हैं एनिमल्स के। सो द मोर यू गो एंटी वैदिक ईटिंग एनिमल्स, यू नीड टू क्लीन दैट मच, और आपको मेंटेनेंस बहुत लगता है, ऐसी पानी कम होता जाता है। सिमिलरली एक गाय को पालने में अगर घास काफी है, राइट, घास खाकर भी गाय पल सकती है, लेकिन एक गाय को आपको जल्दी जल्दी बड़ा करना है, ज्यादा फॉडर देना है, ज्यादा अलग अलग खाना देना है, तो आपको एक खेत में जितना भी आ रहा है मैक्सिमम निकाल के एक गाय को पालने में लगा देते हो, नॉट यू आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आप एनिमल्स को पालने में ज्यादा आपका फूड इम्बैलेंस हो जाता है, बिकॉज यू वांट फास्ट, यू वांट देम टू ग्रो फास्ट एंड यू वांट टू किल देम एंड ईट देम, तो आपको पैसा कमाना है उसकी बेसिस पे। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका पूरा नेचर का इम्बैलेंस हो जाता है। बट इफ यू फॉलो वैदिक सिस्टम तो आपको इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। सो गिविंग बर्थ टू मोर देन 2 चिल्ड्रन और 4 चिल्ड्रन इज नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग वैदिक मेथड ऑफ लिविंग, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो, मीट ईटिंग नहीं कर रहे हो, इंटॉक्सिकेशन नहीं कर रहे हो, गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, और साथ साथ आप क्रॉस फ्रेंडशिप भी नहीं कर रहे हो। अगर ये 4 चीजें नहीं कर रहे हो तो यू आर प्रैक्टिकली लिविंग इन वैकुंठा माइनस कलियुगा। कलियुग आपको टच नहीं कर सकता क्योंकि इन 4 चीजों में कली रहता है। ये 4 चीजों को आप माइनस करो तो आप यू विल बी लिविंग विथ कृष्णा एज अ सेंटर ऑफ योर लाइफ। एंड एट दैट पॉइंट जो भी पॉपुलेशन बन रही है, 11 बच्चों की हो, 6 बेटों की हो, चाहे 7 बच्चों की हो, ये पॉपुलेशन आगे जाके भी प्रकृति का नर्चरिंग ही करेगी।
ना कि असुर पॉपुलेशन बनेगी। सिंपल सी बात है। तो प्रभुपाद यही हमें काफी बार भागवतम में प्रभुपाद ने फर्स्ट कैंटो से समझाया है कि अगर हाथी को बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, हिप्पोपोटामस को इतने सारे बच्चे होते हैं, जिराफ्स को इतने सारे बच्चे होते हैं, वो सब पल जाते हैं, एक हाथी 10,000 केले खा सकता है। अगर कृष्णा 10,000 केले एक हाथी को प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे तो मानव का बच्चा 10 बच्चे मिलकर भी 10,000 केले हर रोज नहीं खा सकते, जितना एक हाथी हर रोज 10,000 केले खाता है। इफ कृष्णा कैन प्रोवाइड 10,000 बनानास टू वन एलिफेंट every day in the forest, why he will not be able to provide food to 10 children in the family? He definitely has that capacity. आराम से सबका पेट पल सकता है, सब बहुत अच्छे से रह सकते हैं, प्रोवाइडेड ये बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लिविंग जो है वो कम करना होगा और नेचुरल लिविंग जो है वो ज्यादा बढ़ाना होगा। तो प्रभुपाद यही बताना चाहते हैं कि पॉपुलेशन वाज नेवर अ प्रॉब्लम। आज जितनी पॉपुलेशन है ना हमारी वर्ल्ड की, उससे भी 10 टाइम्स ज्यादा पॉपुलेशन सतयुग में थी। 10 to 20 टाइम्स, यू कैन कॉल इट 100 टाइम्स, क्योंकि वहां 1,00,000 साल जी रहे हैं लोग। 1,00,000 साल में तो आपके पोते भी हो जाते हैं, पर पोते भी हो जाते हैं, पर पोते भी हो जाते हैं। आप तो मतलब पर नाना होते हो, जिंदा रहते हो, और फिर भी आप अपनी आगे की 7 पुश्ते आंखों से देख लेते हो 1,00,000 साल में। इतना ज्यादा आपकी लंबी आयु होती है। तो इमेजिन कोई मर ही नहीं रहा है 1,00,000 साल तक, तो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन एट अ टाइम एग्जिस्ट करती होगी। द्वापर युग में 64 करोड़ आर्मी सामने खड़ी थी। इतनी बड़ी जगह थी पृथ्वी पे कि टू फाइट ऑल्सो दे हैड द ग्राउंड, दे हैड द बैटल फील्ड टू फाइट। और आज अगर हम बोले इतनी पॉपुलेशन हो गई, उतनी पॉपुलेशन क्यों कम पड़ रही है? तो सबको लालच बहुत ज्यादा है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, आपको नहीं देना आपको नहीं देना, आप जाओ आप जाओ, आप पुअर बनो मैं रिच बनूंगा, मुझे बीच का कोई रास्ता नहीं अपनाना। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो इसको स्वरवती को 6 बेटे हुए, वो बहुत लविंग थी, फेथफुल थी और ओबीडियंट थी। ओबीडियंस ऑफ अ वाइफ डिपेंड्स अपॉन हस्बैंड, वेदर हस्बैंड इज रियली फॉलोइंग हिज ड्यूटी और नॉट। हस्बैंड अगर सच में ड्यूटी फॉलो करता है, उसमें ऊंच नीच तो होगी, रावण में भी बहुत कमियां थी, फिर भी मंदोदरी ने उसका फैमिली तोड़ी नहीं। मंदोदरी always stayed with Ravan. She followed her own duty of being the right kind of righteous wife. उसने कभी ये नहीं बोला कि बिकॉज माई हस्बैंड इज असुर मैं लंका छोड़ के अयोध्या जा रही हूँ। ना ना ना, श्री राम जी ऑल्सो वुडंट हैव अप्रिशिएटेड दैट। तो श्री राम जी ने मंदोदरी को बहुत प्रेज किया रावण के जाने के बाद, कि मंदोदरी ने इतना एंड तक रावण के साथ रही। दो रावण वॉज रॉन्ग, स्टिल मंदोदरी ने अपनी तरफ से रावण को समझाने की कोशिश की कि धर्म का मार्ग क्या है, तुम अभी भी धर्म फॉलो कर सकते हो। सो वो आइडियल में धर्म पत्नी थी। कितना भी हस्बैंड असुर है ना, शी ट्राइड हर बेस्ट टिल द लास्ट हिज लास्ट ब्रेथ टू शो हिम द पाथ ऑफ राइटियसनेस। नाउ दैट इज अ वाइफ हु इज रियली should be admired and was really appreciated by Shri Ram ji. Similarly, द्रौपदी बड़ी गुस्सा थी कि 5 इतने स्ट्रॉन्ग पति है, सब कुछ आता है उनको, पूरे ब्रह्मांड में पॉपुलर है कि इसमें अच्छे, पांडव ऐसे है, पांडव वैसे है, पांडव बड़े अच्छे हैं। 5 बेस्ट ऑफ द बेस्ट हस्बैंड होने के बाद एक बंदा सपोर्ट नहीं कर पाया मुझे, एक बंदा प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इतना गुस्सा था उसको। लेकिन कृष्णा प्रेज्ड हर बिकॉज शी स्टेड विथ हिम, क्योंकि यही लोग आगे जाकर फ्यूचर बने सारी हस्तिनापुर के किंगडम के सब्जेक्ट्स के। सो कृष्णा रियली प्रेजेस द women who stand besides their partners and they try to bring them on the right path. हो सकता था वो लोग गिल्टी होके खुद अपनी जान दे देते, या फिर हिमालय में चले जाते, सन्यास लेते और वहां से कोशिश करते, प्रायश्चित करने की कोशिश करते, पांडव हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं किया, हमने क्षत्रिय धर्म नहीं निभाया, हमने पति धर्म नहीं निभाया, हम तो डिजर्व ही नहीं करते अच्छी वाइफ। ऐसे करके गिल्ट में जाके ये लोगों ने हिमालय में जाना था और पूरा अपना भविष्य बर्बाद करना था, वाइफ का भविष्य बर्बाद करना था। द्रौपदी तो अकेली पड़ जाती, अब तो ओपनली शी वुड हैव बीन एक्सेसिबल टू ऑल द कजिन भाई, सब लोग गलत काम करते द्रौपदी के साथ, साथ ही साथ पूरी हस्तिनापुर की लेडीज के साथ सब गलत काम करते, क्योंकि हस्बैंड तो चले गए हिमालय में, तो सबको पता चल जाता कि नो प्रोटेक्टर, चलो चलो एक्सप्लॉइट करो। तो वो लोगों से इतना बड़ा गलती होने वाला था
द्रौपदी ने उनको ऑन द स्पॉट शी सेड इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, नाउ यू नीड टू फोकस ऑन द हायर पर्पस ऑफ लाइफ, यू फोकस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द विमेन ऑफ द किंगडम, जितने भी विमेन है उन पे फोकस करो, आपका धर्म है इनको रक्षण करना, मेरा आप रक्षण नहीं कर पाए लेकिन आप करोड़ों करोड़ों माताओं का रक्षण कर सकते हो जितनी भी हमारे राज्य में है। नाउ दैट इज द वुमन हु बॉट हर पार्टनर्स ऑन द राइट पाथ, दैट इज हाउ कृष्णा नेवर लेफ्ट द्रौपदी। कृष्णा ने इतना ज्यादा द्रौपदी को अपनी बहन का दर्जा दिया और हमेशा द्रौपदी के साथ रहे, बिकॉज ही न्यू कि द्रौपदी की जो विजन है ना वो बहुत लंबी जाती है। जो भी ये क्वालिटीज है ना इसको हल्के में नहीं लेना। भागवतम में जहां पे भी क्वालिटी आएगी ना, ओबीडियंस, लविंग, केयरिंग, और जहां पे ऐसी क्वालिटी आएगी फेथफुलनेस, बी फेथफुल, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कर्ण ना अपने माता पिता के साथ फेथफुल था, ना वो अपनी वाइफ के साथ फेथफुल बना पाया, क्योंकि कर्ण की नजर द्रौपदी पे भी थी। उसको अपनी वाइफ थी, वाइफ उसको बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसकी नजर द्रौपदी पे भी थी। इवन व्हेन शी गॉट मैरिड, Karna liked Draupadi. Duryodhan was married, yet he liked Draupadi. पर स्त्री माता होती है, परदारेशु क्या होता है, मातृवत परदारेशु, मातृवत परदारेशु, मातृवत परदारेशु। दूसरे की पत्नी माता होती है, दूसरे की पत्नी माता होती है, दूसरे की पत्नी माता होती है। कौन इन गधों को समझाए, कर्ण को और इसको कौन समझाएगा? कर्ण को नहीं कोई समझा रहा, ना दुर्योधन को कोई समझाने जाएगा, तो इन लोगों ने सुनना नहीं है, इनके पास संस्कार ही नहीं थे। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस। इफ ही इज नॉट फेथफुल टू हिज वाइफ, then nobody is going to respect him also. Similarly, wife needs to be faithful to her husband. If you are not faithful to your husband, nobody is going to respect. दुर्योधन अपने पापा का इंसल्ट करता था, पापा को बोलता था आपने युधिष्ठिर को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें आगे का राजा प्रिंस बनाऊंगा, यू आर द अपकमिंग प्रिंस, फर्स्ट प्रिंस। तो दुर्योधन बाहर बैठ गया दरवाजे के बाहर दरबार के, और काटने वाला था अपना गला कि मुझे घोषित करो, होने वाला राजा मुझे घोषित करो राजकुंवर, अगर उसको घोषित किया तो मैं अपना सर काट डालूंगा, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस, मेरा इस महल में कोई महत्व ही नहीं है। अरे तू अपने पापा को इमोशनल अत्याचार करेगा, तो अपने पापा को ब्लैकमेल करेगा, इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं फादर के लिए, फादर के ओपिनियन के लिए। सेम कर्ण ने पूरी लाइफ सूतपुत्र इस नाम को इतना गाली बना दिया कि ही डिडंट इवन अंडरस्टैंड कि अधिरथ बाबा को क्या लगता होगा अंदर से। ही मस्ट बी फीलिंग सो लो अबाउट हिम जस्ट बिकॉज ही इज अ ड्राइवर। he was best at his job, he was the best। ऐसा भी नहीं कि एक ही रथ संभाल रहे थे, करोड़ों करोड़ों घोड़ों को संभाल रहे थे, करोड़ों करोड़ों रथों का सर्विसिंग उनके अंडर था। he was the commander of all the रथ, yet his own son is putting him down। करना तो उनको कितना बुरा लगा होगा, जो अपने माता पिता को नहीं कर पाया, वो वाइफ के साथ, जो फादर के साथ फेथफुल नहीं है, ना वाइफ के साथ फेथफुल है। How you can expect him to have any good character and do anything good to the kingdom? तो आपको फर्क समझ में आ रहा है, ये वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हर जगह डिस्प्ले करती है, पेरेंट्स की ओर, वाइफ की ओर, पार्टनर की ओर। द्रौपदी देखो, कुंती माता देखो, सीता माता देखो, मंदोदरी देखो, एक साइड हाई कैरेक्टर लेडीज, दूसरी तरह दुर्योधन देखो, कर्ण देखो, नो कैरेक्टर एट ऑल, नो वैल्यूज, नो फेथफुलनेस। तो जहां फेथफुलनेस है वहां जीत है, जहाँ फेथफुलनेस नहीं है वहां पे हार है। जहाँ पे केयर है, लविंग नेचर है, वहां जीत है। जहाँ पे लविंग नेचर नहीं है वहां पे हार है, सिंपल सी बात है। जहाँ ओबीडियंस है, ओबीडियंस तो था ना, सीता माता सुनती थी श्री राम जी की, ऐसा कोई नहीं था। द्रौपदी ने भी ऐसा कोई कभी रिवोल्ट नहीं किया था पार्टनर्स के साथ, ना कुंती माता ने किया। कुंती माता के फादर राजा आके बोल सकते थे मेरी बेटी को आप जंगल में ये कर रहे हो, मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ, बट हर फादर नेवर सेड दैट। सीता माता के फादर जनक महाराज आकर बोल सकते थे मेरी बेटी को जंगल भेज रहे हो, मैं लेके जा रहा हूँ अपनी बेटी को महल में, आपके बेटे का वनवास हो जाएगा, भेज देना, विदाई कर देंगे बेटी की, हमारी बेटी तो राजकुमारी है, वो नहीं चलेगी जंगल में, बोल सकते थे। ही नेवर डिड इट, नीदर डिड सीता माता। सीता माता की ओबीडियंस शिफ्ट हो गई ना, पहले पापा की ओर ओबीडियंस, फिर हस्बैंड की ओर। उसके पापा आते ना सीता माता के, जनक महाराज आते तो भी सीता माता ने बोलना था पापा आपने मेरा कन्यादान किया है, नाउ यू स्टे इन योर महल, आई विल स्टे इन माय विथ माय हस्बैंड वेरेवर ही इज। नाउ दैट इज कॉल्ड एज ओबीडियंस एंड फेथफुलनेस। ठीक है जी, समझ आ रही है? ओबीडियंस शिफ्ट होता है, जैसे ही विवाह हो जाता है ओबीडियंस शिफ्ट होना चाहिए फ्रॉम फादर टू हस्बैंड, डिटैचमेंट आनी चाहिए हस्बैंड के फादर के साथ।
तो कुंती माता के फादर भी बड़े राजा, देवहूति माता के फादर भी स्वयंभुव मनु। माय गुडनेस, स्वयंभुव मनु तो पूरे 72 युगों के लिए ही इज अ राजा, ही इज द रूलर ऑफ ऑल द ब्रह्मांड। उनकी क्या बात करना, वो भी नहीं आए। कर्दमा मुनि की सेवा करते करते देवहूति माता सुकड़ी हो गई इतनी ज्यादा, लेकिन उन्होंने कभी स्वयंभुव मनु ने कभी इंटरफियर तक नहीं किया अपनी बेटी के संसार में। ना ही देवहूति माता कभी बोली कि मेरे फादर का घर ज्यादा कंफर्टेबल है, आई विल गो। उनकी ओबीडियंस और फेथफुलनेस कर्दमा मुनि के पास थी। यू अंडरस्टैंड, दीज आर द हाई कैरेक्टर लेडीज हु हैव डिस्प्लेड थ्रू देयर कैरेक्टर कि ये जो वैल्यूज होती है ना, जहाँ पे ये वैल्यूज है वहां जीत है। और ऐसा इट डजंट डिपेंड आप कितने बड़े, बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छी कैरेक्टर है आपके पास, बहुत अच्छा सब कुछ है, इट डजंट गिव यू लाइसेंस टू नॉट बी फेथफुल टू पार्टनर, नॉट बी ओबीडियंट एंड ऑल्सो नॉट बी लविंग। ये सारी क्वालिटीज एक तरफ, एज अ आइडेंटिटी, एज अ वाइफ, एज अ मदर, ये 3 क्वालिटीज होना अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने बोला आप डायरी है तो लिख लो, आगे जाके ये बहुत हेल्प करने वाली है, अभी भी हेल्प करेगी, ठीक है। बी फेथफुल, बी ओबीडियंट एंड बी लविंग टू योर फादर। शिफ्ट सेम क्वालिटीज इनटू योर मैरिज विथ योर पार्टनर। सिंपल सी बात है। पहले अपना कैरेक्टर डेवलप करो। अर्जुन ने जैसे कैरेक्टर पे बहुत काम किया था। तो अर्जुन सिर्फ कॉम्पिटेंसी नहीं करता था, आजकल के बच्चे सिर्फ स्कूल जाके फर्स्ट रैंक लाते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होना है, साथ साथ कैरेक्टर भी बिल्ड करना पड़ेगा। सिर्फ कॉम्पिटेंसी बिल्ड की तो पैसा तो बहुत कमा लोगे, लेकिन अच्छा नाम नहीं कमा पाओगे और अपनी नजर में ऊपर नहीं उठ पाओगे। सो सबसे बड़ी बात है दोनों बिल्ड करना। फिर 6 बेटे थे। पहले का नाम था पुष्पार्न, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु एंड जय। ये 6 बेटे हुए वत्सर और स्वरविथि को। पुष्पार्ण जो था उसकी 2 पत्नियां थी, एक थी प्रभा और दूसरी थी दोषा। ईच ऑफ देम हैड 3 सन्स। हर पत्नी को 3-3 बेटे हुए। प्रभा के बेटे का नाम था प्रातर, मध्यान्ह दिनम एंड सायम। दोषा के सन के बेटे थे, दोषा के 3 बेटे थे, उनका नाम था प्रदोष, निशिथ और व्युष्टा। तो व्युष्ट जो था उसकी शादी हुई पुष्करनी के साथ। वो दोनों वो दोनों बहुत ये थे, डिटरमाइंड थे, मतलब अपने कैरेक्टर में बहुत स्ट्रांग थे। वो बिलीव करते थे कि एक क्षत्रिय का जो बच्चा होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो दोनों ने डिसाइड किया था कि उनका बेटा होगा तो उसको बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे। कि हर एक माता पिता का होता है, जैसे आपके किसी के माता पिता का होता है कि मेरा बच्चा एकेडमिकली बहुत आगे बढ़े, डॉक्टर बने, लर्नेड बने, जैसे पीएचडी करे, मास्टर्स करे, किसी भी फील्ड में मास्टर्स करे, लेकिन लोगों ने उसको पढ़ा लिखा करके जानना चाहिए। किसी किसी का सपना होता है मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत रिच बने और लोग उसको एज अ रिच इंसान समझे। किसी का होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचारी बने, लोग उसको एज अ रिनाउंस्ड पर्सन, सरेंडर टू गॉड, ऐसे करके पहचाने। हर माँ बाप अपने बच्चे को किसी ना किसी एक नजर से देखते हैं और उनको चाहिए, किसी किसी को लगता है कि मेरा बच्चा बस अच्छे से अपना परिवार का पालन पोषण करे, अपना पेट भरे, उसके बच्चों का पेट भरे, वाइफ का पेट भरे और एक नॉर्मल जिंदगी जिए, एक बैलेंस जिंदगी, थोड़ा सा हंसी मजाक भी करे, एंजॉय भी करे, थोड़ा थोड़ा भगवान का करे, थोड़ा थोड़ा समाज का कल्याण करे। हर माता पिता का अपना अपना एक विजन होता है। तो वैसे ही व्युष्टा और पुष्करनी थे। उन दोनों को लगता था कि हमारा बेटा बहुत पावरफुल होना चाहिए। उन दोनों को ना क्षत्रिय विद्या बहुत अच्छी लगती थी, जो वॉरियरशिप थी, वेपन्स के साथ लड़ाई करना एंड ऑल दैट, उनको उसमें बहुत इंटरेस्ट था। तो ये दोनों ने, उनको जो बेटा हुआ उसका नाम रखा सर्वतेज। सर्वतेज मतलब हर एक फील्ड में ना वो बहुत ज्यादा ये होगा, ब्राइट होगा। सो सर्वतेज की शादी, फिर उसको ट्रेन भी वैसे ही किया टू बी ब्राइट इन ऑल द फील्ड्स एंड स्पेशली वेपनरी। उसकी शादी कराई आकुति के साथ। और आकुति उन दोनों को, सर्वतेज और आकुति का, नहीं ये दूसरी आकुति है, ये पहले वाली आकुति तो परनानी हो गई उसकी। नहीं, ऐसा होता है ना, एक ही नाम रिपीट होता है ना, फैमिली में नाम भी रिपीट होता है। तो वैसे ही ये आकुति अलग है, ये छोटी सी आकुति, वो बड़ी आकुति। तो सर्वतेज की शादी हुई आकुति के साथ और उसके बेटे का नाम रखा चक्षुषा। चक्षुषा मतलब आंखें, ठीक है, दृष्टि। तो चक्षुषा बिकेम द 6th मनु। देखो कहाँ से जनरेशन चली आती आ रही है।
स्वयंभुआ मनु से जनरेशन चली आती आई ध्रुव महाराज के तक। ध्रुव महाराज से निकल के आई किसके साथ? चक्षुषा के साथ। चक्षु नेक्स्ट मनु बना। सो अंडरस्टैंडिंग, घर में एक भी हाई क्लास डिवोटी बने ना, उसकी फैमिली में आगे जाके कोई हाई क्लास डिवोटी जन्म लेगा पक्का। सो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में। हमें नहीं पता हमारे पूर्वजों में कौन हाई क्लास डिवोटी था, लेकिन अगर हमारे हाथ में टाइम है ना, आपको बस इंटेंशन चाहिए कि मैं ज्यादा टाइम दूं और मैं इस जनरेशन का तो एक परफेक्ट डिवोटी बन के दिखाऊं कृष्णा को। मेरे हाथ में जिम्मेदारी है, मैं अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लूं और मैं परफेक्ट डिवोटी बनूं। मैं दूसरों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आई कैन ओनली टेक माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने वक्त की जिम्मेदारी लो। जो टाइम है आपके पास, जितना फ्री टाइम है चैंटिंग में बिताओ। ये टाइम है तपस्या करने का। ये टाइम अगर खेलने में गवाया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत गवाया, तो नुकसान किसका है? अपना ही है। क्योंकि पूरी लाइफ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी ही करनी है। कोई आपको आप रजोगुण में हो, आपके आसपास रजोगुण है, आप स्टॉप नहीं कर सकते फ्रॉम अर्निंग मनी। यू विल डू इट। किसी को आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं कि बेटा जाओ पैसे कमाओ, बेटा जाओ रोटी कमा के लाओ, सब्जी कमा के लाओ, अपने परिवार का पेट। नोबडी हैज टू मोटिवेट यू। आप पे इंसान बाहर निकल जाता है, भूख लग जाती है, कमा के आता है, खाता है, परिवार का पेट पालता है अपना। रजोगुण में यू डोंट नीड टू पुश अनलेस एंड अनटिल आपके डिजायर्स बहुत हाई है और आपको वहां पहुंचने में तकलीफ हो रही है। सत्व गुण में भी आसपास थोड़ा सा सत्व गुण होगा, एक दो मंदिर, एक मंदिर इधर एक मंदिर इधर, सत्व गुण में सेटअप हो जाओगे। तमोगुण में भी किसी को मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। जिसको सोना है वो सोता रहता है, जिसको आलस करना है वो आलस करेगा, कोई मोटिवेशन उसको हेल्प नहीं करेगी। जिसने जो करना है वो करेगा। तो रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण में आप लोग बहने हैं ना, आपके बहना है इन द सेंस यू वांट टू फ्लो। तो आपके आसपास इस यू आर फ्लोटिंग इन रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। You can anytime have access to it, but there is lack of devotion around. आपको इतना समझना पड़ेगा, कलयुग में जन्म हुआ है, अपनी पोजीशन समझो, एक्सेप्ट करो कि ग्रेस मार्क्स में पैदा हुए हैं। जैसे एक बच्चा फेल होता है और टीचर +5 मार्क्स देके पास करती है, वैसे कलयुग में जन्मी हुई आत्माएं हैं जिनको बॉडी मिली है कलयुग में, ग्रेस मार्क्स +5 देके उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि इन 10,000 सालों में आप अपना भला कर सकते हो तो करो, नहीं तो बेटा जी आपने वापस फेल होके कलयुग में जन्म लेना है, सतयुग में लेना है, द्वापर त्रेता में लेना है। वापस फेल होना तो बनता ही बनता है। Understand our position. It is not really very good position that we are in. We are living in कलयुगा जहाँ पे डिवोशन बहुत कम मिलता है आसपास। बहुत सारे लोग पैसा कमाओ 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 करने वाले मिलेंगे, बहुत सारे लोग पढ़ो 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 बोलने वाले मिलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे दान करो, लोगों का भला करो भला करो भला करो, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। एक मिलेगा जो बोलेगा कृष्णा के नाम लो, नाम लो, हरि नाम लो, हरि नाम लो, हरि नाम लो। माँ बाप भी नहीं बोलते, आजकल के तो माँ बाप भी नहीं बोलते हरि नाम लो, हरि नाम लो, कोई पीछे ही नहीं पड़ता। सो आपको कोई नहीं मिलेगा पीछे पड़ने वाला। आपने खुद ही जिम्मेदारी लेके तपस्या करनी है। इस तपस्या पे आपका बाकी सारा सक्सेस डिपेंड करेगा। द मोर यू चैंट, द मोर फोकस विल इंक्रीज, द मोर कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज, द मोर ग्रास्पिंग पावर विल इंक्रीज, more determination and dedication will increase. The more you will become faithful, obedient and loving person. Character develop होगा तब जाके विक्ट्री आएगी। विदाउट चैंटिंग कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। आप हरि कथा सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सुकृति बढ़ रही है। ये सुकृति इकट्ठे हो रही है ताकि एक दिन आप बैठ के तपस्या करने लग जाओ, चैंटिंग में अपनी पूरी एनर्जी डालो और चैंटिंग करो। छोड़ दो आसपास कौन क्या कर रहा है। सुबह सुबह उठो, तैयार हो जाओ, नहा लो, मामा बोलती है ब्रेकफास्ट करना है, 7:30 टेबल पे आके बैठना है अपने, 7 बजे तक रेडी हो जाओ, आधा घंटा जाके अपनी रूम में बेड के पास बैठ जाओ। सोचो मत सामने फोटो है नहीं है, भगवत गीता है नहीं है, आंखें बंद करो, कृष्णा हृदय में है। स्टार्ट चैंटिंग, आधा घंटा नो डिस्टर्बेंस, आधा घंटा 30 मिनट हिलो मत जगह से, बैठने की हैबिट डालो, 30 मिनट्स एवरी डे विदाउट फेल तपस्या करो, कैरेक्टर डेवलप करो।
अपने आप स्किल्स आने हैं। माँ बाप ने तो आपको पुश करना ही है, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, ये करो वो करो। बहुत मोटिवेट करने वाले मिलेंगे आपको, पैसा देने वाले भी मिलेंगे, माँ बाप देंगे आपको हेल्प करने के लिए, फीस भर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको फ्री में एजुकेशन मिल रही है। शुक्र मानो कृष्णा का कि माँ बाप आपको फ्री में खाना दे रहे हैं, घर में रहने को दे रहे हैं, आपका लाइट बिल भर रहे हैं। आप अभी सब लोग जो एसी में बैठ रहे हो उसका बिल भी पापा मम्मा भर रहे हैं, आपको 3 टाइम का खाना मिल रहा है। इससे ज्यादा माँ बाप से एक्सपेक्ट मत करो। उनके पास एनर्जी नहीं है बोलने के लिए कि बेटा बैठो, जाप करो, हरि नाम लो। सोते वक्त आप पे तपस्या करते करते सो जाओ, जाप करो, सो जाओ, जाप करते करते। नेवर स्लीप विदाउट टेकिंग कृष्णाज नेम, नेवर एवर। हमें नहीं पता हम सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, रात में ही सांस बंद हो सकती है। महाराज कहते थे सुबह अगर आप उठते हो ना तो आपके हृदय के परमात्मा आपको उठाते हैं, कोई नहीं उठाता। आप पे जो भी आपकी आंख खुलती है ना, इट इज ओनली परमात्मा दैट इज वेकिंग यू अप। आपको ऐसा लगेगा मम्मा ने बोला उठो इसलिए मैं उठा ना। मम्मा अगर सुबह 3 बजे बोलेगी ना उठो उठो उठो, आपको सुनाई ना दे। मम्मा अगर रात के 1 बजे बोलेगी ना बेटा उठो उठो उठो, आपको सुनाई नहीं देगा, इतनी गहरी नींद में रहोगे। लेकिन जब परमात्मा बोलेगा ना सुनो कोई आवाज दे रहा है, तब भी आप उठोगे। दैट इज द रीजन आप कभी कभी स्कूल के लिए जल्दी उठ नहीं पाते, थक के आए हो, हमें लगता है हम खेल के थक के आए इसलिए नहीं उठ रहे ना। इट इज ओनली परमात्मा हु इज हेल्पिंग यू टू वेक अप, अदरवाइज वी आर पार्शियली डेड। हम हर रोज मरते हैं, हर रोज रात को मरते हैं और हर रोज सुबह जिंदा होते हैं। इट इज अ पार्शियल डेथ दैट वी गो थ्रू। सो अपनी तपस्या को स्ट्रॉन्ग करो, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहते हो ना कि इस जनरेशन में अगर कोई जिम्मेदारी लेने वाला है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा अपने परिवार में बेस्ट डिवोटी बनने की। बाकी लोग अपनी जिम्मेदारी ले, वो बैलेंस करके चल रहे हैं, बट आई विल बी फोकस्ड ऑन माय तपस्या, माय कैरेक्टर एंड माय डिवोशन। ये मेरी प्रायोरिटी है, कैरेक्टर एंड डिवोशन। बाकी चीजों के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे हेल्प करने वाले। ठीक है जी, बाकी कथा हम कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय माता जी, हाँ जी बोलो जी।